पीठ में छुरा कैसे भोंका जाता है और उसका एहसास कैसा होता है, ये मुझसे अच्छा और कोई नहीं समझ सकता है। इसलिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि मैं ये जो है लाइव देखी हूँ कि मेरे पीठ पीछे जो है कोई वार मेरे पर कैसे किया है, मेरा इस्तेमाल किसी ने कैसे किया है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो इंसान मेरा किस प्रकार इस्तेमाल मेरा कर लिया। दोस्तों, मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ, मैं उसको अपनी बड़ी बहन मानती थी। मेरे नानी के जो पटीदार हैं, जो उनके बड़े बेटे हैं, बड़े बड़े नाना के जो बड़े बेटे हैं, उनकी बड़ी बेटी। मैं हमेशा हमेशा मैं उसके साथ रही। बचपन से ही उसका जो छोटा भाई है, मैं उस वो मेरे हम एज है, हम लोग एक ही साल के हैं, 1 महीना हम बड़े थे उससे। दोनों आदमी साथ में खेलते थे। फिर वो हमसे 4 साल बड़ी थी, लेकिन मैं उसी के साथ हमेशा रहती थी। हमेशा अपना दुख सुख बांटना, अपने बारे में बात करना, मैं हर चीज उससे शेयर करती थी। ऐसी कोई भी चीज नहीं जो मैं उससे शेयर नहीं करती थी। मैं अपना चीज मैं उसको दे देती थी कि ये लो, ये जो सामान है ये तुम्हारा भी है, इसका यूज करो। मैं उसको अपनी बड़ी बहन मानती थी, इससे थोड़ा सा भी कम नहीं मानती थी। ये जो ऊपर वाला भगवान है ना, वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि मैं उसको क्या दर्जा दी थी अपनी जिंदगी में। बहुत मानती थी मैं उसको। उसके ऊपर कोई अगर मार पड़ती थी, उसको डांट पड़ती थी, अगर कोई डांटता था तो सबसे दुख मुझे होता था कि उसको मार दिया। मैं हमेशा उसके नाम से चिल्लाती थी। जब भी मैं कहीं जाती एकदम नाम से चिल्लाती, और मैं उसी के साथ रहती थी। सब कोई देख कर कहता था कि दोनों एक ही साथ रहती हैं, ये अलग हो ही नहीं सकती हैं। एक बार उनके पापा ने मुझे मारा और कहा कि दीदी बोलो। मैंने कहा ठीक है। उस दिन के बाद मैं उसको दीदी बोलना स्टार्ट करती। वो मेरी फ्रेंड थी, वो मेरी बहन जैसी थी। पर वो लोग मेरे साथ इस प्रकार का बर्ताव करेंगे ना, ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिसको मैं अपना सब कुछ मान रही हूँ, वो इंसान मेरे साथ ऐसा करेगा, इतना बुरा कर देगा मेरे साथ। इसका तो मुझे अनुभव भी नहीं था। दोस्तों, मेरे पास जो फ़ोन था ना, जो मुझे गिफ्ट में फ़ोन मिला था, जो मैं 9th क्लास में जिससे प्यार की थी, मैं उस लड़का ने मुझे गिफ्ट में फ़ोन दिया। ये जो तमाम चीज़ें हैं पीछे के वीडियो में मैं बताई हूँ। दोस्तों, फ़ोन मुझसे ज़्यादा वो लड़की इस्तेमाल करती थी, और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यही सच है। जो सच है मैं वही कहूँगी, झूठ नहीं बोलूँगी। क्योंकि कल को अगर वो आती है सामने, कल मुझे उससे बात हो तो मैं पूछ सकूं कि वो मेरे ऊपर ब्लेम नहीं कर सकती है कि बात झूठ है। क्योंकि अगर बोलेगी भी तो उसका दिल तो जानता है ना कि वो क्या की है। खैर, जो भी उसने किया, लेकिन जब उसके भाई मुझे मारना स्टार्ट किए, जब मुझे उन्होंने डांटना स्टार्ट किया, मेरे पीछे पड़ गए, उस टाइम दुख इसलिए मुझे हो रहा है कि उसको जो है उस टाइम सपोर्ट करना चाहिए था मेरा। जब उसका भाई मेरे पर चिल्ला रहा था, मेरे को मार रहा था, मेरे को डांट रहा था, मेरे ऊपर गलत गलत एलिगेशन लगा रहा था, उस टाइम उसको बोलना चाहिए, मेरा साथ देना चाहिए। क्योंकि उसका तो मैं बहुत साथ दी थी, बहुत ज़्यादा साथ दी थी, तो उसको भी मेरा साथ देना चाहिए था ना। लेकिन नहीं, वो लोग एकदम जैसे गंगा जी का पानी शुद्ध होता है, वैसे ही वो अपने आप को एकदम गंगा जी बनकर साइड कर ली और हमको उसी दलदल में छोड़ दी। ये एक अच्छा मौका मिल गया उनके भाई को कि वो हमको ब्लेम कर सके। दोस्तों, जो मैंने काम नहीं किया था ना, उसका भी उन्होंने बहुत मुझे टॉर्चर किया। कहीं से भी आते थे, मैं उनको दूर से भी देख लेती थी ना, डर डर हो जाता था मुझे कि कुछ ऐसा ना बोले जिससे मैं परेशान हो जाऊं। मेरा खाना पीना रहना मुश्किल कर दिया था उन्होंने। कहीं से भी आते थे, एक ही बात, तुम्हारे पास फोन है। कहीं से भी वो आते थे, उनके बड़े भाई, तुम्हारे पास फोन है।
तुम्हारे पास फ़ोन है वो फ़ोन मुझे दे दो, तुम्हारे पास फ़ोन है वो फ़ोन मुझे दे दो। ये क्या था? वो फ़ोन अगर मेरे पास है तो मैं आप मुझसे छीन लीजिए, ले लीजिए, ढूँढ लीजिए। जब नहीं मिलता था तो मेरे नानी को बोलते थे कि इसके पास फ़ोन है, ये फ़ोन जो है तुम उससे माँग कर हमको दो। मेरी नानी जब ये बात सुनती थी, उनको बहुत गुस्सा आता था और मुझे डाँटना स्टार्ट कर देती थी। मेरी नानी भी उनकी बातों में आ जाती थी और वो भी मुझे बहुत डाँटती थी। दोस्तों, मतलब मेरा जीना मुश्किल हो गया था उस घर में। ऐसा लग रहा था कि मैं इस घर से कब भाग जाऊँ, कहाँ चली जाऊँ कि ये इंसान मुझे ना दिखे, मैं इसको ना दिखूँ। इस प्रकार से उन्होंने मुझे परेशान कर रखा था। अपनी बहन से कभी नहीं पूछा उन्होंने कि तुमने क्या किया है? क्या गलती किया तुमने? तुमने उस उनको पता था, वैसे बोलूँ तो उनको सब पता था। लेकिन वो कहा जाता है ना, अपने के ऊपर बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ट्रस्ट होना और दूसरों को ज़रूरत से ज़्यादा परेशान कर देना, उनकी यही ख़ासियत थी कि अपनी बहन को तो हमेशा बचाते रहे और दूसरी की बेटी को, दूसरी की बहन को हमेशा उसका इज़्ज़त जो है उछालते रहे। कहीं से भी आते, वही बात करते, कहीं से भी। उनका जो छोटा बेटा था, वो मेरे ऊपर थोड़ा बहुत ट्रस्ट करता था कि नहीं मेरे पास नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। वो थोड़ा बहुत विश्वास हम पे करता था, लेकिन जब वो भी आता था कभी-कभी, तो मेरी नानी जो है उससे भी बोलती थी। दोस्तों, उसने भी मेरे साथ बहुत घिनौना काम किया, बहुत घिनौना, जिसके बारे में तो शायद मैं बोल भी नहीं सकती हूँ कि वो कितना ज़्यादा घिनौना काम किया है मेरे साथ, बहुत। ये दोनों भाई और बहन तीनों ने मिलकर मेरा जीना दुश्वार कर दिया था। मैं अगर कहीं भी फ़ोन से बात करती थी, तो उन्होंने जो है कॉल डिटेल्स उसमें जो है उसमें रिकॉर्डिंग लगा दिए थे और मैं वो बात करती थी तो उसमें रिकॉर्डिंग हो जाता था। दोस्तों, इतनी मतलब गिरी हुई हरकत जो उसकी बहन है उसने किया था मेरे साथ, मैं उसको अपना सब कुछ मानी, अपना कपड़ा, अपना नेकलेस, हर चीज़ उससे शेयर की। उससे उसका मैं कुछ भी इस्तेमाल नहीं की और कभी नहीं की, क्योंकि उसका जो चीज़ है मैं इस्तेमाल कर ही नहीं सकती थी। उसके पास ऐसा कुछ था ही नहीं जो मैं इस्तेमाल कर सकूँ। मेरे पास जो था वो इस्तेमाल करती थी, क्योंकि मेरी मम्मी मेरे को देती थी, तो इसलिए मैं इस्तेमाल करती थी तो उनको देती थी इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन उन्होंने सिर्फ़ फ़ायदा उठाया मेरा, सिर्फ़ फ़ायदा उठाया और फ़ायदा उठाकर जो है सबके बीच मुझे अकेला छोड़ दिया, सिर्फ़ सब कुछ सहने के लिए। दुःख मुझे इस बात का है कि अगर मैं आपका साथ दी थी, थोड़ा-सा भी दी थी, तो आपको भी मेरा साथ देना चाहिए था। उस टाइम आप मेरे लिए खड़ी ही नहीं हुई। दोस्तों, मुझे याद है कि जब मैं एक फ़ोन से घर का ही फ़ोन था, घर के फ़ोन से जो है मैं जिस लड़का से बात करती थी, मैं उसको फ़ोन की थी और फ़ोन की थी तो मैं बात की थी। जो मेरी बातें थी, उसमें वो रिकॉर्डिंग हो गया था। मुझे नहीं पता था कि उस फ़ोन में रिकॉर्डिंग हो गया है, क्योंकि वो कीपैड सेट था। उसका सिस्टम मुझे नहीं पता था कि वो किस प्रकार से रिकॉर्डिंग उसमें हो रहा है। रिकॉर्डिंग हो गया और जब रिकॉर्डिंग हो गया तो रिकॉर्डिंग जो है सबके सामने उन्होंने सुनाया। सबके सामने मेरी मामी थी, मैं थी, मेरी नानी थी, मेरी छोटी बहन थी, उनका भाई था, उनका छोटा भाई था, बड़ा वाला, सब थे और सबके सामने उन्होंने वो रिकॉर्डिंग सुनाया। और वो रिकॉर्डिंग सुनकर मेरे को इतना शर्म आया, इतना शर्म आया कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ कि कितना शर्म आया मुझे। लेकिन वो ऐसा कर देंगी ये मुझे थोड़ा-सा भी अंदाज़ा नहीं था। अगर उनको ऐसा कुछ था, जैसे कि मेरे से शिकायत थी कि बात मत करो या फिर कुछ भी था, क्योंकि वो भी बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन अगर फिर भी ऐसा कोई शिकायत था मेरे से, तो वो सामने से रिकॉर्डिंग अगर कर ही ली थी, तो मेरे सामने ही सुनाती और खुद सुनती और बोलती कि मत बात करो। तो मुझे समझ में आता कि ये मेरे जो है हित में सोच रही हैं, मेरे लिए अच्छा सोच रही हैं। लेकिन दुनिया के सामने
अपने भाई के सामने, बड़े भाई, उनके जो छोटा भाई उसके सामने, मेरी नानी के सामने, मेरी मामी के सामने, सबके सामने वो रिकॉर्डिंग सुनाना, इससे ज़्यादा बेशर्मी और क्या हो सकता है। लेकिन उन्होंने ये काम मेरे साथ किया। मैं सब कुछ उनको मानती रही और वो मेरा इस्तेमाल करती रही। मेरे पीठ पीछे मेरे को बर्बाद कर दिया उन्होंने, मेरे पीठ में छुरा भोंका उन्होंने। और इसका जो एहसास है ना, मुझे बहुत चुभता है, बहुत इसलिए चुभता है ना क्योंकि मैं उसको सब कुछ मानी थी। अगर मैं उसको सब कुछ नहीं मानती ना और वो ऐसा की होती मेरे साथ, तो मुझे इसका थोड़ा सा भी अफसोस नहीं होता कि मेरे साथ इसने ऐसा किया है। घर के सभी लोग बोलते थे कि दोनों साथ ही रहती है, ये दोनों साथ ही रहती है। खेत में जाएंगे अगर घूमने तो साथ ही जाएंगे, वो जाएगी तो मैं जाऊंगी, नहीं जाएगी तो नहीं जाऊंगी। किसी के घर में कोई फंक्शन है, अगर वो जाएगी तो मैं जाऊंगी, नहीं जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगी। ऐसा मैं बोलती थी सबसे कि मैं नहीं जाऊंगी, वो नहीं जाएगी तो। वो जहाँ जाती थी वहीं मैं जाती थी, जहाँ वो नहीं जाती थी मैं वहाँ जाना भी जरूरी नहीं समझती थी। मैं कुछ भी बनाती थी घर में, उसको सबसे पहले बुलाकर खिलाती थी। और वो मेरे पीठ पे जो है वार किया उसने, मैं उसको कभी भी अपने दिल से माफ़ नहीं करूँगी, कभी नहीं।